माइक फ्लड अपने छत से लटक रहा है? अटेंशन टीम, एक आदमी छत से लटक रहा है। एल्विस, तुम यहाँ रुककर कंट्रोल डेस्क को संभालोगे। जब तक ये प्लास्टर नहीं उतरता, मैं बाहर का काम संभालूंगा। मैं वीनस लेकर जा रहा हूँ। फॉलो मी टीम। ठीक है सर। अपना हेलमेट मत भूलिए सब। हाँ हाँ, सेफ्टी फर्स्ट, जानता हूँ। नॉर्मन, तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने कि दुकान के अंदर फुटबॉल मत खेलो। पर मॉम। चुप करो, मेरी सारी सब्जियां खराब कर दी हैं। अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना। जाओ जाके पार्क में खेलो। ओके मॉम। जल्दी कीजिए, पता नहीं कितनी देर तक वो एंटीना माइक का वजन संभालेगा। मिसेस फ्लड, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। पता है आपको मैं कितने सालों से ये काम कर रहा हूँ। दमदार और हमेशा तैयार। ये हमारी टीम की स्पेशलिटी है। सर, हमें पहले माइक को नीचे उतारना चाहिए। क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, क्यों नहीं। टीम, एलिवेटिंग लैडर को तैयार करो। पर सर, जुपिटर का इस्तेमाल करना बेहतर नहीं होगा? हाँ हाँ, जुपिटर को तैयार करो। वाओ, क्या गोल मारा। ये क्या? नहीं। ओह नो, मैं तो फंस गया। बचाओ, कोई मेरी मदद करो प्लीज। कोई है? बचाओ। अब राइट, थोड़ा सा लेफ्ट। क्या मैं ऊपर आकर तुम्हारी मदद करूं? नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं। तुम चिंता मत करो माइक, मैं तुम्हें जल्द से जल्द नीचे उतार दूंगा। इससे मुझे याद आया, एक बार की बात है, एक बकरा झाड़ियों में फंस गया था और उसे बचाने वाला कौन था? बस 2 मिनट और माइक। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। क्या कहा? एक और इमरजेंसी आ गई। एक लड़के का सर रेलिंग के बीच फंस गया। तुम यहाँ काम संभालो, मैं जाकर उसे बचाता हूँ। वैसे क्या मेरी यहाँ जरूरत है? नहीं, आपको वहाँ जाना चाहिए। हम यहाँ संभाल लेंगे। डैड सेफ है, वो बच गए। ओह, थैंक यू सैम। थैंक्स सैम। वैसे नीचे जाने से पहले क्या मैं ये एंटीना ठीक से लगा दूं? आज का दिन रोमांचक था। अब वापस काम पर ध्यान देना होगा। हाँ, काम से याद आया, मेरे पास आज बहुत सारे काम हैं। अरे कोई है? मैं यहाँ फंस गया हूँ। ओह, लगता है कोई और मुसीबत में है। बचाओ, मॉम बचा लो। मैं अपने पाँव नहीं हिला पा रहा। ये लड़का भी ना, किसने बोला था इसके ऊपर चढ़ने को? ये जल्दी सूख जाने वाला सीमेंट है। ये सूखने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लेता। कोई बात नहीं नॉर्मन, मैं तुम्हें इसके बाहर निकाल लूंगा। नॉर्मन प्राइस, क्या करूं मैं तुम्हारा? सॉरी मॉम। मुझे जरा भी चैन नहीं मिलता तुम्हारी वजह से। ये किसका स्मोक अलार्म बज रहा है? और ये तो स्प्रे कैन के फटने की आवाज है। ओह नो, ये तो मेरी दुकान से आ रही है। मैं फायर ब्रिगेड को बुलाती हूँ। जलिस, रुको, गलती से भी जलती हुई बिल्डिंग के पास मत जाना। डोंट वरी सैम, मैं अभी घर जाकर कॉल करता हूँ। उससे ज्यादा बेहतर होगा कि मैं भाग के फायर स्टेशन जाकर मदद लाऊं। जल्दी करो सैम। हेलो फायरमैन सैम, मैं अभी तुम्हारे पास। सॉरी जेम्स, इमरजेंसी है। मैं तुम्हारा स्केटबोर्ड जल्दी लौटा दूंगा। ओह, कहावत कैसे गलत हो गई। मुझे लगा था कि आज हम बिजी रहेंगे, लेकिन आराम कर रहे हैं। ये क्या बेहुदा तरीका है सैम, फायर फाइटर होकर ये बच्चों वाली हरकतें। अभी समझाने का वक्त नहीं है सर। जलीस के सुपरमार्केट में आग लग गई है। क्या आग? हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा।
रुको, मैंने तो बेल बजाई ही नहीं। ओह, वैसे इसको चलाते कैसे हैं? एक बार कोशिश करता हूँ। ओह, शुक्र है तुम वापस आ गए सैम। वाओ, कितना सारा धुआं निकल रहा है वहाँ से। और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। एल्विस, पहले मेन स्विच को ऑफ कर दो। ओके सैम। अफसोस कि हर आग में से इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती है ना पेनी? हमारे रास्ते से तुम सब ठीक तो हो ना? हाँ, लगता तो है हाँ, ठीक क्या? मजा आ किसी फिल्म गया। की सीन की तरह। गाड़ी घुमा दो ट्रेवर। माफ करना डेलिस, हमारी बस अटक गई। अटक गई? क्या? डेलिस, मैं क्या करता? गाड़ी के सामने कोई जानवर आ गया था और अब हम कुछ नहीं कर सकते। हाय, अब हमारा क्या होगा? शांत रहो डेलिस, मैं कोशिश करता हूँ। अरे, नेटवर्क तो है ही नहीं। मतलब हमारी मदद करने कोई नहीं आएगा? अब हम लोग क्या करेंगे? हो सकता है जो जानवर हमारे गाड़ी के सामने आया था वही यहाँ का खूंखार जानवर हो। ये मजाक का वक्त नहीं है नॉर्मन। डरो मत जेम्स, कोई ना कोई तो हमें ढूंढने जरूर आएगा। ओह, पर ब्रॉनविन, मुझे इसमें कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है। पर मैं क्या करूं सैम, ये लायन पता नहीं क्यों हमेशा भाग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बिल्लियां कुछ दिनों के लिए गायब हो जाती हैं। बेचारा इस वक्त बाहर कहीं दुनिया से लड़ रहा होगा। देखो, उसकी जैसे कोई खबर मिलती है मैं तुम्हें बता दूंगा। वैसे भूख लगते ही वो घर लौट आएगी। हाँ, ये बात तुमने ठीक कही सैम। खाने से याद आया, मैं बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर लूं। वो किसी भी वक्त अपने पिकनिक से वापस आ रहे होंगे। कोई फायदा नहीं, ज्यादा कोशिश की तो बैटरी डाउन हो जाएगी। मुझे घर जाना है। और अगर कोई भी नहीं आया तो क्या करेंगे? उम्र भर यही इंतजार करेंगे। ओह, मुझे यहाँ नहीं रुकना। अब मेरे पास एक ही तरीका है। रात होने से पहले मैं मदद मांगने जाऊंगा। नहीं ट्रेवर, तुम अकेले नहीं जा सकते। अगर तुम खो गए तो? या फिर खूंखार जानवर तुम्हें खा गया तो? मेरी गाइड बुक में लिखा है कि खराब हुई गाड़ी को रास्ते पर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। साथ में रहकर मदद के लिए इंतजार करना चाहिए। मुझे पता नहीं मदद कब आएगी, पर मुझे जोर से भूख लगी है। लायन का आता पता नहीं। और अब तो जेम्स और सारा भी गायब है। कहाँ रह गए सब के सब? अच्छा, एक कौवा था। ओह, हेलो, कोई है वहाँ? हेलो, कोई है वहाँ? सुनसान जगह पर कौन होगा? मेरे पैर दलदल में फंस गए। अब मैं क्या करूं? बचाओ! बचाओ! पूरी दोपहर निकल गई और मछली हाथ नहीं लगी। ब्रॉनविन तो बहुत ही निराश होने वाली है। खैर, वापस जाने का वक्त हो गया है। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, चार्ली। इंजन का डीजल खत्म हो गया है, लेकिन मेरे पास अंदर केबिन में एक्स्ट्रा डीजल है। मैंने पकड़ लिया। वाह, क्या बात है स्टेशन ऑफिसर स्टील।
चिल्ला क्यों रहे हो चार्ली? ये क्या? आग लग गई। तुम पीछे खड़े हो जाओ, मैं कुछ करता हूँ। इससे तुम आग बुझाओ चार्ली। बहुत बढ़िया चार्ली। ओह, इंजन तो पूरी तरह से जल गया। अब हमें समंदर में मदद मांगनी होगी। समंदर के बीच में आग लग गई है। चार्ली और स्टेशन ऑफिसर स्टील बोट में फंसे हैं। पेनी मेरे साथ चलो। एल्विस तुम यहीं रहो और स्टेशन संभालो। समंदर के बीच आग लग गई है। ओके सैम, गुड लक। पेनी सीधे उस तरफ। संभल के बैठना सैम। हाय चार्ली, यहाँ आखिर हुआ क्या है? यहाँ जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ सैम। नहीं, शायद आप बेस्ट सेलर ना हो, लेकिन मुसीबत के वक्त आपने बहुत सब्र से काम लिया और उसे दूर कर दिया। और शायद आपने एक मछली भी पकड़ ली। सैंडविच नॉर्मन। मॉम, मुझे पहले थोड़ा घूम के आना है। देखो नॉर्मन, खाओगी नहीं तो ताकत कैसे आएगी? लो खा लो। नहीं मॉम, मुझे पहले ये जगह देखनी है बस। कितना जिद्दी हो गया है ये लड़का। ये लो ट्रेवर, चीज सैंडविच। दरअसल डेलिस, मैं मना कैसे कर सकता हूँ? मुझे कैसे भी करके नीचे उतरना होगा और सारे कॉइन्स निकालने होंगे, फिर तुरंत ही नया स्केटबोर्ड ले लूंगा। ओह गुड, सूखा ही है और ज्यादा गहरा भी नहीं है। आराम से संभल के नॉर्मन। डरो मत एल्विस, ये बहुत ही आसान सा टास्क है। ओके, इतना क्यों घबरा रहे हो एल्विस? अच्छा एक काम करो, किसी ऐसी चीज के बारे में सोचो जो तुम्हें बहुत पसंद हो, शायद तुम्हारा डर चला जाए। गाना, मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। ओह, मैं तो इस बात को भूल ही गया था। ओके, ऊंची है बिल्डिंग, नीचे मुझे जाना है, कैसे मैं जाऊं? मुझे डर लगता है। नहीं। हाँ, तुम सही जा रहे हो। एक और लो ना ट्रेवर। ओह, पता नहीं नॉर्मन कहाँ रह गया। कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। नहीं नहीं, कहीं छुप कर बैठा होगा। बीच बीच में ऐसा करता रहता है वो, पुरानी आदत है उसकी। नॉर्मन, नॉर्मन प्राइस। ज्यादा दूर तो नहीं गया होगा। चलो यहाँ मन्नत मांगते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो क्या मांगा तुमने? मैं तुम्हें बता नहीं सकता डेलिस, क्योंकि मन्नत पूरी नहीं हो। ओह, ऐसे मत करो ट्रेवर। नहीं, मुझे तो बोल ही सकते हो। अरे मन्नत मन्नत बाद में मांगना, पहले मुझे यहाँ से निकालो। अरे ये क्या? ये कुआं तो बोलता है। नहीं मॉम, मैं हूँ अंदर, आपका बेटा। नॉर्मन, मैं फाइवन सैम को कॉल करता हूँ। बचाओ, बचाओ, मैं फंस गई हूँ। वहाँ उस तरफ से आ रही है। कम ऑन। बचाओ, बचाओ, मैं यहाँ ऊपर हूँ। पेनी आंटी, आप। शुक्र है तुम लोग आ गए, मैं फंस गई हूँ। हमें किसी से मदद मांगनी पड़ेगी। जरा एक मिनट, वो तुम्हारे हाथ में क्या है? ओह, ये एक फ्लेयर है। क्या? पर वो खिलौना नहीं है मैंडी। हमें ये पहाड़ के ऊपर मिला। मैं बस
इसे फायरमैन सैम को देने वाली थी। गुड गर्ल, पर इस वक्त शायद उसकी जरूरत मुझे है। मैंडी, जरा वो फ्लेयर मुझे देना। हाँ, ओके, अभी देती हूँ। कमाल का थ्रो था मैंडी। वाओ! ये क्या हो गया मुझे? कहाँ रख दिया मैंने? कहाँ गायब हो गया वो फ्लेयर? ओह, ये तो चट्टान की तरफ से आ रहा है। मुझे तुरंत फायरमैन सैम को बताना होगा। ये क्या? फ्लेयर की चमक चट्टान की तरफ से? टॉम ने इमरजेंसी फ्लेयर देखी है सैम। वो चट्टान के ऊपर से आ रही है। जल्दी करो, एक्शन टीम्स। शुक्र है टॉम आ गया। और फायरमैन सैम भी। बहनी आंटी चट्टान के बीच में फंस गई है। उन्हें वहाँ से निकालना होगा। घबराओ मत मैंडी, हम उससे बचा लेंगे। टॉम, जरा डबल हार्नेस नीचे उतारो। ओके सैम, मैं बस आ रहा हूँ। तुम पोजीशन ले लो। ओके टॉम, मुझे ऊपर खींचो। थोड़ा धीरे प्लीज। आपने कर दिखाया। क्या बात है अंकल सैम। अच्छा हुआ तुम्हें वो फ्लेयर मिल गया था मैंडी। और उसे ना चलाकर तुमने समझदारी वाला काम किया। कंग्रेचुलेशंस मैंडी, तुम रियल हीरो। चलो थोड़ा तेज चलो। रुको नॉर्मन, इतना तेज क्यों चल रहे हो? आखिर जल्दी क्या है? अच्छा, मैं अब देखता हूँ। तो हम अभी यहाँ हैं और पॉन्टो पैंटी है हमारे इस तरफ, और यहाँ है बीच, और ओह, अरे नहीं। वो अंकल ट्रेवर, अब तो हमारे पास मैप भी नहीं है। अरे आजकल मैप यूज कौन करता है? मेरे पास नेचुरल मैप है, मेरी नाक। सब मुझे फॉलो करो। हम सभी क्रेट्स को एक सुरक्षित जगह पर रखने वाले हैं। टॉम, तुम देखना और क्रेट्स दिखते हैं क्या? ओके सैम, मैं अभी चेक करता हूँ। 1 2 3। कम इन सैम, तुम्हारी दक्षिण दिशा में मुझे और थोड़े क्रेट्स नजर आ रहे हैं। थैंक्स टॉम। अच्छा बताओ, बीच की क्या खबर है? बीच पर सब ठीक है। एल्विस और चार्ली ने करीब करीब पूरा बीच साफ कर दिया है। मुझे लगता है हम पहले भी इस रास्ते से आए हैं। अंकल ट्रेवर तो कह रहे थे उनकी नाक में ही मैप है। लगता है नाक बंद हो गई है, इसलिए रास्ता भूल गए हैं। पर अब हम क्या करेंगे? इस वक्त जेम्स, हम सबसे पहले अपना लंच करेंगे। देखा, मुझे पता था। खाने के नाम से बच्चे खुश हो जाते हैं। तो जल्दी बताओ, खाना किसके पास है? हमें लगा कि आपके पास मेरे पास नहीं तो मुझे लगा तुम्हारे पास होगा। नहीं, इससे अच्छा तो मैं घर पर ही बैठता। हे, निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ मजा तो आ रहा है ना? मजा छोड़ो, ये बताओ खाने का क्या? अरे लंच को मारो गोली, मैं तुम्हारा मुंह ठीक करता हूँ। वाह वाह, अपना गिटार पैक करना नहीं भूले, पर हमारे लंच के बारे में भूल गए। वेरी नाइस। हम हैं पॉन्टो पैंटी पायनियर्स। अफसोस खाने को नहीं मिलता हमें ओडिया। तो आंखें पोंछ लो बच्चों, मत बहाओ अपने टीयर्स। चलो बच्चों, दुखी मत रहो। हम हैं पॉन्टो पैंटी पायनियर्स। ग्रेट, आई थिंक हमें सारे क्रेट्स मिल गए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है।
तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है। चाय, क्या बात है। इसके साथ बिस्किट भी मिल। हेलो बच्चों, मैं पॉन्टर पैंटी का भूत बोल रहा हूँ। हेलो नॉर्मन। ये क्या मुसीबत है? मुझे पता है उस मैंडी ने ही चुगली की होगी। विनम मैं हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी मॉम को डरा दिया, पर तुमने तो किसी को भी नहीं डराया। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलो अब पंपकिन लैंटर्न को जलाते हैं। चलो। ओह, अब ये देखकर डर जरूर लगेगा। हाँ, और तुमसे तो कहीं ज्यादा डरावना है नॉर्मन। चुप रहो। चलो अब बाहर चलकर बॉनफायर जलाते हैं। ऐसा क्या करूं कि ये लोग मुझसे डरें? परफेक्ट। बाकी के लोग कब तक आएंगे? मुझे तो बहुत भूख लगी है। वो बस आते ही होंगे। एक काम करते हैं, नॉर्मन तुम कोई हॉरर स्टोरी क्यों नहीं सुनाते? श्योर, पर ये कहानी नहीं हकीकत है। ऐसा किस्सा सच में हुआ था। हाँ नॉर्मन, अब चलो कहानी सुनाओ भी। एक तूफानी और अंधेरी रात थी, हैलोवीन के दिन। पॉन्टर पैंटी का भूत खुली सड़कों पर भटक रहा था, दरवाजे खटखटा रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। ये भूत कम पपी ज्यादा लग रहा था। सफेद कपड़े से ढका भूत ठीक उसी घर के सामने पहुंचा जहां वो पहले रहता था, और वो घर यही था। वो भूत दीवारों से गुजरकर हॉल में जा पहुंचा और फिर धीरे धीरे खिड़की की तरफ गया और चुपके से अपनी टोपी उतारी। काफी फनी है ये स्टोरी। और इस वक्त वो वहीं खड़ा है। तुम सब पे नजर है उसकी। अब चलो, अगर तुम में हिम्मत है तो पीछे मुड़ के देखो। ठीक है। ओलो, आग कैसे लगी? देखो नॉर्मन, तुम्हारे रूम के लिए कितने सुंदर फूल लाई हूँ। पर मुझे तो फूल पसंद ही नहीं है। पर ये तो सोचो नॉर्मन कि फूलों की खुशबू से रूम कितना महकेगा। और डेरेक, तुमने अपने कपड़े कितनी सफाई से रखे हर हैं। चीज की एक जगह होती है और हर चीज को उसी जगह पर ही रखना चाहिए आंटी। हाय हाय मेरे जिगर का टुकड़ा। मैं अपना टूथब्रश बाथरूम में रख कर आता हूँ। हाँ, तुम बाथरूम जाओ। इस डेरेक का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसे अगर रास्ते से नहीं हटाया तो मॉम तो इसके ही गुण गाती रहेंगी 24 घंटे। एक आइडिया है सब कुछ ठीक करने का। हाँ, ये फूल वैसे ठीक ठाक तो है, पर हमारे पॉन्टर पैंटी की फेमस पैंसीज नहीं है। पॉन्टर पैंटी के मशहूर पैंसीज ये कैसे होते हैं? तुम्हें पता नहीं, मॉम के फेवरेट फ्लावर्स हैं वो। कितनी खुश हो जाएंगी जब शाम को चाय पीते वक्त उनके टेबल पर मैं गुच्छा रख दूंगा। पर अफसोस, पूरी शाम मुझे अपने गंदे जूते साफ करने हैं। क्यों ना मैं उनके लिए फूल ले आऊं? थैंक्स, पर ये फूल लाने के लिए तुम्हें माउंटेन पर जाना पड़ेगा। ओ, ये तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक मैप बनाया है। ग्रेट। ये लो और जल्दी जाओ, तुम्हें चाय पीने के लिए वापस भी तो आना है ना। हाँ? चलो ये ट्राई करते हैं। अरे वाह, चाबी मिल गई। अरे नहीं, ये तो 2 दिन पुराना सैलड का पत्ता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको साथ में चाबी ढूंढनी चाहिए। ओके पेनी, मैं टॉर्च से लाइट मारता हूँ और तुम एल्विस को बताना कि हुक को किस तरफ घुमाना है। एल्विस थोड़ा राइट जाओ। नहीं नहीं, लेफ्ट में। हाँ हाँ, बस उधर ही। हाँ हाँ, पकड़ लिया। अब हुक को धीरे धीरे ऊपर खींचो। यस, मिल गया मुझे। अब हमें उस केक से कोई दूर नहीं रख सकता। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं खो गया हूँ। किस साइड जाऊँ समझ में नहीं आ रहा।
उस लकड़ी के पास से तो अभी अभी आया हूँ मैं। एक मिनट, कहीं वो लाल फूल तो नहीं? ओ, ये तो किसी का फटा हुआ कपड़ा है। कोई बचाओ! ओह यस, ये हुई ना बात। चल एल्विस, तेरा अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। क्रैब्स कटल कोव। अरे नहीं, ये क्या हो गया? हे, खबर आई कि बस क्रैब्स कटल कोव के बीच पर अटक गई है और हाई टाइड तेजी से बढ़ रही है। शांत हो जाओ। पेनी और मैं जुपिटर लेकर निकल रहे हैं। टॉम को कांटेक्ट करो और बोलो हमें वहीं डायरेक्टली मिले। मैं संभाल लूंगा सैम। शाबाश एल्विस, गुड जॉब। स्टेशन ऑफिसर का रोल तुम्हें सूट करता है। स्टेशन ऑफिसर क्रिडलिंगटन, ये नाम सूट करता है। क्यों ना हम स्विम करके किनारे तक जाएं? बिल्कुल नहीं, ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है। हम यहीं रुकेंगे, सैम आते ही होंगे। 200 मीटर के बाद आप आपकी मंजिल पर पहुंच। आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। सैम किसी भी वक्त आ सकता है। मेरा पेट। शायद इसे सी सिकनेस हो रही है। ओह, मेरा छोटा सा प्यारा सा बच्चा। आहा, ये तो टॉम थॉमस है। अब हम बच जाएंगे। कम इन टॉम। हाँ बोलो सैम। विंच को नीचे उतारो, बस ऑलमोस्ट डूब चुकी है। हमें सबको वहाँ से उठाना पड़ेगा। ठीक है सैम, नो प्रॉब्लम। मैं डबल हार्नेस को नीचे उतार रहा हूँ। ठीक है मैंडी, पहले तुम्हारी बारी। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है टॉम, थोड़ा स्लो। अब मैं जाता हूँ बाकी सबको लाने। जल्दी सब वहाँ से बाहर आ जाएंगे। बहुत बढ़िया सैम। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा सैटेलाइट गलत कैसे हो सकता है। ओके टॉम, सब बाहर आ गए हैं। गुड जॉब। एक्सीलेंट। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। चार्ली का बोट है। चार्ली का बोट। नॉर्मन, तुमने फिर से नल खुला छोड़ दिया। मैंने कुछ नहीं किया। पोंटो पैंटी में बाढ़ आ गई है। ओह नो, मेरे सारे कपड़े भीग जाएंगे। कम से कम वार्निंग देकर तो आना चाहिए था ना। ओह, ये क्या हो गया? लगता है आज समंदर का सारा पानी पोंटो पैंटी के अंदर घुस आया है। ठीक कहा तुमने, ये सब पानी निकालने में तो बहुत टाइम जाएगा। हाँ, और पानी तो तब निकाल सकते हैं जब हाई टाइड चली जाए, और उसमें तो अभी बहुत टाइम है। स्टेशन ऑफिसर स्टील टू फायरमैन सैम, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज। चार्ली जोन्स का पूरा परिवार फिश कैफे के छत के ऊपर फंसा हुआ है। हम तुरंत वहाँ पहुँच रहे हैं। ओवर एंड आउट सर। आज का दिन बहुत ही बिजी होने वाला है। ये लो नॉर्मन, तुम्हारा ब्रेकफास्ट। एग्स और ब्रेड। ज्यादा देर खाली पेट नहीं रहना चाहिए। मॉम, उम्मीद करता हूँ वूलिया और उसका बच्चा ठीक हो। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक होंगे। पर अगर ठीक नहीं होंगे तो? अगर उन्हें मदद की जरूरत होगी तो क्या करेंगे? ठीक है, मैं फायरमैन सैम को कॉल करती हूँ, वो चेक कर लेगा। ओह, थैंक्स मॉम। तुम जहाँ भी हो संभल कर रहना। हाँ, यहाँ आने के लिए थैंक यू सैम।
पानी से बचने के लिए हम छत पर चढ़ गए। वो देखो ना, पानी काफी तेजी से बढ़ रहा है। हाँ वो तो है। तुम सब ठीक तो हो ना? हाँ हम तो ठीक है, पर लाइन का कोई अता पता नहीं है। हम उस पर नजर रखेंगे ब्रॉनविन, पर पहले तुम सबको यहाँ से सुरक्षित ले जाना होगा। एक और प्रॉब्लम है सैम, वो मेरी फिशिंग बोट थी ना, वो गायब हो गई। पहले तुम सबको स्टेशन लेकर जाता हूँ, फिर बोट को ढूंढूंगा, ठीक है? ओके टॉम। मैं जरा देखूं तो माइक फ्लड के किचन में आग लग गई है। फ्लड्स के घर पर आग लग गई है, जल्द से जल्द वहां पहुंचो। अरे मैं तो भूल ही गया, सब जुपिटर को लेकर बाहर हैं। यानी मैं ऑलमोस्ट एक असली फायरमैन बन चुका हूँ, और ये सब मेरे रेडियो की वजह से। स्टेशन कॉलिंग अब क्या हो गया? जुपिटर, तुम्हें इस तरह बातें नहीं सुननी चाहिए। मेरी आवाज आ रही है। माइक फ्लड के किचन में आग लग गई है, जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँचो, ठीक है? हम बस पहुंच ही रहे सर। फायरमैन जेम्स आ रहा है। रुको जेम्स। नीना, नीना, नीना। ओह नो, ये आग तो काफी बुरी तरह फैल गई है, पर माइक अंकल अंदर फंस गए होंगे। मुझे उन्हें बाहर निकालना होगा। ओह नो, माइक। हाँ स्टेशन ऑफिसर स्टील, मैं घर के बाहर सुरक्षित हूँ। चलो अच्छी बात है, गलती से भी घर के अंदर मत जाना, खतरनाक हो सकता है। अंकल माइक, क्या आपने जेम्स को देखा है कहीं? नहीं सैरा। हेल्प! हेल्प! मैं अंदर फंस गया हूँ। जेम्स घर के अंदर है। क्या क्या कह रही हो? डोंट वरी, फायरमैन साहब पहुंच गए हैं, वो सब ठीक कर देंगे। फायरमैन सैम, जेम्स घर के अंदर है। क्या कहा? हमें जल्दी से जेम्स को वहाँ से बाहर निकालना होगा। जेम्स, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, हॉल में। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। एल्विस, जल्दी से मेन स्विच ऑफ कर दो। ठीक है सर। मेरा हाथ पकड़ो जेम्स, मैं तुम्हें बाहर लेकर जाता हूँ। ओह क्या बात है सैम। और आग भी बुझ गई है। थैंक्स सैम अंकल। आज से मैं अपना वॉकी टॉकी बंद ही रखूंगा। अच्छा, तभी मैं सोचूं तुम हर जगह हमसे पहले कैसे पहुंच जाते थे। ये वॉकी टॉकी हमारे रेडियो सिग्नल्स को पकड़ रहा था। मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे भी फायरमैन बनना है आप ही की तरह, पर मैं शायद उसके काबिल नहीं हूँ। तुम जल्दबाजी कर रहे हो जेम्स। तुम बड़े होकर एक बहादुर और बेहतरीन फायरमैन बन सकते हो। सच में? हाँ बिल्कुल, तुम्हें सिर्फ सही ट्रेनिंग की जरूरत है। बिट्टी बिट्टी बिट्टी। हाँ? 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 ये सब हो क्या रहा है यहाँ पर? देखा देखा तुमने? हाँ, पर अब बस हो गया। ओके, ये लो जेम्स, अब तुम उड़ाओ। ओ, ये क्या कर दिया है तुमने? जेम्स, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। हाँ? तुम्हें ये प्लेन संभाल के चलाना चाहिए। तुम्हें पता है इससे कितनी दहशत फैल सकती है? सॉरी स्टेशन ऑफिसर स्टील। तुम्हारी वजह से मेरा लंच बर्बाद हो गया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। मुझे कुछ और नहीं सुनना। मुझे ये प्लेन वापस पोंटोपैंटी में दिखाई नहीं देना चाहिए। हाँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अब ये प्लेन मैं और कहीं नहीं उड़ा पाऊंगा। हाँ, पर स्टेशन ऑफिसर स्टील ने तो सिर्फ इतना कहा कि तुम प्लेन नहीं उड़ा पाओगे पोंटोपैंटी के अंदर। हाँ, तो अगर हम शहर से थोड़ा बाहर जाएं, तो फिर जहाँ चाहे वहाँ प्लेन उड़ा सकते हैं। नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। अच्छा, मैं समझ गया। अब तुम्हें प्लेन उड़ाने का मन ही नहीं कर रहा है। नहीं, मुझे उड़ाना है। ग्रेट, तो फिर चलो पोंटोपैंटी माउंटेन के ऊपर। ओह नो सैम, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या बात है एल्विस, क्या तुम्हारा चांस है ड्रिल करने का? शाबाश। घबराओ मत एल्विस, तुम ठीक रहोगे। हाँ,
चलो अब टॉम को थम्स अप का सिग्नल दो और फटाफट ये टास्क कंप्लीट करो। क्या इस तरह? अरे बचाओ मुझे, मैं गिर जाऊंगा। कुछ और मजेदार करो ना इसके साथ। ये देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे इस तरह से उड़ाना अच्छा लगता है। सोचो कितने सारे स्टंट्स कर सकती हो तुम। लाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। रुको तो। ये देखो। ओह, ये तुमने क्या कर दिया? नहीं, ये मेरा प्लान नहीं था। प्लान जाए गटर में। अब मेरे प्लेन का क्या होगा? टेंशन वाली बात है ही नहीं। अभी ऊपर चढ़कर नीचे उतार देता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता नॉर्मन, ये पेड़ बहुत ऊंचा है। पर मेरे पास एक उपाय है, वो देखो। अगर इन लकड़ियों को मैं एक के ऊपर एक रख दूं, तो फिर इसकी मदद से हम पेड़ के ऊपर तक पहुंच पाएंगे। पर इसमें कोई खतरे वाली बात तो नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वैसे भी हमारे पास और कोई ऑप्शन है भी कहाँ प्लेन को नीचे लाने के लिए। ये पेड़ तो बहुत हिल रहा है। मैं भी ऊपर आता हूँ तुम्हारी मदद के लिए। अब नीचे कैसे उतरूं? हमेशा तुम्हारी वजह से मैं मुश्किल में पड़ जाता हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। फ्लड के यहाँ कंपोस्ट के ढेर में आग लग गई है। बस तुम और मैं ही है सैम, बाकी सब तो फ्लावर एंड वेजिटेबल शो में हैं। हम भी वहीं जा रहे हैं पेनी। आप सभी लोग पीछे खड़े रहिए। सैम और पेनी अभी पहुंचते ही होंगे। सब ठीक हो जाएगा। अंकल सैम आ गए। थैंक यू सो मच सैम और पेनी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कंपोस्ट में आग लग सकती है। मैंने माइक से कहा था कि बीच में उसे खोदना चाहिए ताकि हर जगह हवा लगे। माइक? हाँ, सैम ने मुझे कहा था, यहाँ तक कि मैंडी ने भी याद दिलाया था, पर मैंने किसी की बात नहीं सुनी। आई एम सॉरी। लेकिन आग अपने आप कैसे लग सकती है? जब माइक ने वहां से तरबूज निकाला तो खाली जगह बन गई। कंपोस्ट वैसे भी बहुत गर्म था, तो जब ऑक्सीजन उस खाली जगह में घुसा तो उससे आग लग गई। आई एम सॉरी एवरीवन। मैं तो बस चाहता था कि आप सबको शो में मजा आए और मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। नहीं डैड, आपने कुछ नहीं किया। आई लव यू मैंडी। हाँ, फूल और सब्जियां तो इस तरफ रखे हुए थे। सब ठीक है। हाँ बिल्कुल सर। सिवाय टमाटर साहिबा के। बढ़िया, तो फिर जजिंग शुरू करते हैं। तो आज का विजेता है ये मस्टर्ड का पौधा जो जेम्स और सारा ने प्यार से उगाया है। पर इतना ही नहीं, एक एक्स्ट्रा प्राइज भी है सबसे फनी एंट्री के लिए। वो जाता है बैंडेड वाले टमाटर के पौधे को जिसे फायर बकेट में उगाया गया है। ये आवाज सुन रहे हो एल्विस? ये तो वेल सॉन्ग है। मुझे लगता है कोई वेल अपने दोस्तों को पुकार रही है। मुझे भी वेल सॉन्ग पता है सैम। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, मैं तो जल का राजा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। अब तुम्हारा बैंड तो जरूर बजेगा। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? सर, आज आप काफी स्मार्ट लग रहे हैं। तारीफ के लिए शुक्रिया सैम। वो इसलिए क्योंकि आज हम एक ऑफिशियल फोटो खिंचवाने वाले हैं। तो सिर्फ मैं ही नहीं, तुम लोगों को भी टिप टॉप बनना पड़ेगा।
और खास करके तुम्हें एल्विस। अरे सर, क्या ये बोलने वाली बात है? हे! ये एक और पकड़ा। अब मेरा टोटल है 2 क्रैब्स, 3 फिश और 1 जेलीफिश। ओह, मुझे तो कुछ नहीं मिला। लगता है कहीं और जाकर कोशिश करनी चाहिए। और ये रही स्टारफिश। कहा था ना मैंने, समंदर का किंग कौन? नॉर्मन। यस, स्टारफिश और क्रैब एक साथ। अब बताओ कि शर्त कौन जीता? एक व्हेल। हाँ, बहुत बढ़िया एल्विस। थोड़ा लेफ्ट हो जाओ। सैम, थोड़ा सा नीचे। अरे, मैं तो कैमरे में रील डालना भूल ही गया। मैं अभी आता हूँ। अभी आया। जल्दी करो, भला कर देगा। हेलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह, तुम फंस गई हो। शायद तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम जल्दी अपनी माँ के पास होगी। नॉर्मन, जरा इधर आना। यहाँ पर एक व्हेल फंसी हुई है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और मैंने अभी टाइटैनिक को पकड़ा। अब तो मान ही लो मैंडी, समंदर का राजा मैं ही हूँ। मैंडी, कहाँ भागे जा रही हो? मुझे बीच पर एक व्हेल मिली। क्या कहा? सच में बीच पर व्हेल है? हाँ हाँ। शायद हाई टाइड की वजह से वो यहाँ पर आ गई। हमें उसे गीला रखना होगा और वापस पानी में भेजना होगा। पर वो तो कितनी बड़ी है। उसके लिए हमें मदद चाहिए। मैं अभी फैम एंड सैम को फोन लगाता हूँ। If you're stuck, give him a shout. He'll be there to help.